अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बिल ऑफ राइट्स को। बिल ऑफ राइट ह्यूमन राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली बिल ऑफ राइट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है। बिल ऑफ राइट्स कंसिस्ट करता है जी यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर पे। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में, एक सिंगल लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। यूडीएचआर भी देख रहे हैं, आईसीसीपीआर भी देख रहे हैं, आईसीईएससीआर भी देख रहे हैं और बिल ऑफ राइट्स इन पे ही कंसिस्ट करता है। तो ये सारी जो डिक्लेरेशंस हैं, यूडीएचआर, आईसीसीपीआर या आईसीईएससीआर, ये जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं, ये हमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद देखने को मिली, जब दुनिया ने सोचा, दुनिया को समझ में आने लगा कि जी ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। फिर ये बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। अ बिल ऑफ राइट्स इज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट आर गारंटेड टू ऑल इंडिविजुअल्स। तो इंटरनेशनली ये बिल रिकग्नाइज्ड है। ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से होंगे, कौन से होने चाहिए और हर इंडिविजुअल को मिलने चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग देख लेते हैं बिल ऑफ राइट्स का। अ बिल ऑफ राइट is a legal document that sets out basic rights and freedoms of individuals and limits the power of state to interfere with those rights। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि लोगों के बेसिक राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं जी बुनियादी हकूक़ को। फंडामेंटल राइट्स का आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फंडामेंटल राइट्स वो हकूक़ होते हैं जो आपके पैदा होते साथ ही आपको मिल जाते हैं। ये हकूक़ स्टेट भी आपसे नहीं छीन सकती। ऐसे राइट्स जैसे मेरा राइट टू एजुकेशन स्टेट मेरे से नहीं छीन सकती, मेरा राइट टू ट्रैवल स्टेट मेरे से नहीं छीन सकती। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लॉकडाउन अगर लगा हुआ है तो स्कूल भी बंद हो गए हैं, बसेस भी नहीं चल रही हैं, तो फिर वो राइट मेरा रुक सकता है, लेकिन हमेशा के लिए मेरा राइट नहीं छीन सकता। तो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो बिल ऑफ राइट्स है उन्हीं के बारे में बताता है और बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में जो स्टेट की लिमिट्स हैं उसको सेट आउट करता है। तो डेफिनेशन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स लॉ पर्सपेक्टिव, अ बिल ऑफ राइट्स इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ। आपके स्टेट के लॉ की जानिब से और इंटरनेशनल लॉ की जानिब से जो आपके राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं वो बिल ऑफ राइट्स में बताए गए हैं। बिल ऑफ राइट्स एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को सेट करता है। और बिल ऑफ राइट्स किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? 3 मेजर जो आपके ह्यूमन राइट्स के रेजोल्यूशंस या ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशंस हैं उनके ऊपर बिल ऑफ राइट्स कंसिस्ट करता है। सबसे पहले यूडीएचआर जो 1948 में आई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आईसीईएससीआर 1966। इन 3 रेजोल्यूशंस पे ये बिल ऑफ राइट कंसिस्ट करता है। तो जब आपको बिल ऑफ राइट का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये तीनों रेजोल्यूशंस लिख देनी है। आंखें बंद करके आप ये लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बशर्त ये कि आपने ये तीनों रेजोल्यूशंस अच्छे से समझी हों। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 में जो आई वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948, पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो भी चीज़ें हुई थी, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वोलेशन हुई थी, उसको देखते हुए एक लीगल डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया, एडॉप्ट किया, जिसे यूडीएचआर कहा जाता है। इसमें क्या था? इसमें जो था लिखा गया कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होंगे वो क्या होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इक्वलिटी दी जाएगी लोगों को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी की कास्ट क्या है, किसी का रिलीजन क्या है, उसको नहीं देखा जाएगा, हर किसी को राइट्स मिलेंगे। उसके बाद इनहेरेंट राइट्स, विरासती हकूक़ लोगों को मिलने चाहिए। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट्स हैं जो आर्टिकल्स के ज़रिए हमें यूडीएचआर के देखने को मिले, वो है जी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, आर्टिकल 3 में आते हैं। उसके बाद यूडीएचआर के आर्टिकल 5 में फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, किसी बंदे पे तशद्दुद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 7 कहता है जी हर कोई जो है वो लॉ के अगेंस्ट इक्वल होगा। आर्टिकल 10 कहता है राइट टू फेयर ट्रायल। ठीक है, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26, ठीक है, राइट टू वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल 23 से 25। और यही फ्रीडम जो हैं, यही राइट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ फेयर ट्रायल, ये सारे आर्टिकल्स हमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, जो यूडीएचआर से मिले हैं। पूरी दुनिया ने इन राइट्स को रिकग्नाइज किया यूडीएचआर के बाद कि हाँ जी ये राइट्स दिए जाने चाहिए, हर स्टेट में ये राइट्स होने चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है जी यूडीएचआर की? ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के तौर पे सामने आया। ये सर्व करता है लोगों को बताने के लिए, हुक्मरानों को बताने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को बताने के लिए, जो लोग लॉ मेकिंग करते हैं उनको बताने के लिए कि ये ह्यूमन राइट्स होते हैं और इनको ऐड करो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंस्पायर्ड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस वर्ल्ड वाइड, लोगों की जो कंट्रीज़ की नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस थी उनको इसने इंस्पायर किया है, उनको गाइड किया है। बाइंडिंग ट्रीटीज़ सच एज ICCPR और ICSCR की बुनियाद इसी ने रखी है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि ICCPR और ICSCR किया है। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966, ये क्या कहता है? ये बेसिकली एक और बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की 1966 में। पहले हम बेसिकली बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सिविल राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की बात नहीं कर रहे थे। तो जब ICESCR और ICCPR आए तो बेसिकली ICCPR कहता है जी सिविल राइट्स भी होते हैं लोगों के, पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं, ठीक है। सिविल राइट्स में क्या है? राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, वही बेसिक चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी लोगों के बुनियादी हकूक़ जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसके अलावा राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट्स में, और उसके अलावा जो है वो राइट टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई। तो 1966 में ये कन्वेंशन भी अडॉप्ट कर लेगी ICCPR, जो बेसिकली बात करती है लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट के बारे में। उसके बाद आता है जी ICESCR। इसमें बेसिकली बात की जाती है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में, कि हर बंदे को इजाज़त है, हर बंदे को आज़ादी है कि जी वो पैसे कमा सके, हर बंदे को आज़ादी है कि वो एजुकेट हो सके, हर बंदे को आज़ादी है कि उसे राइट टू हेल्थ दिया जाए। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली ये बेस कर रहा है सोशलिस्ट जो हमने अप्रोच पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर, ठीक है। हर बंदे को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है, हर बंदे को अपने कल्चर में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ICESCR है ये आपका फोकस करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स पे, जो ICCPR है वो आपका फोकस करता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे, और जो UDHR है वो आपका फोकस करता है आपके ह्यूमन राइट्स या आपके फंडामेंटल राइट्स पे। तो बेसिकली ये इनका जो है डिफरेंस है। और जो UDHR है उसकी नेचर क्या है? ये नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, ये मतलब कि पत्थर पे लकीर नहीं है, बहुत सी कंट्रीज इसको फॉलो नहीं भी करती, ठीक है। ये बस आपको मॉडल और मॉरल और पॉलिटिकल गाइडलाइंस देता है, और ये फॉर्म करता है जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ है उसको। मज़ीद ये जो ICCPR है ये लीगली बाइंडिंग है और रेटिफाइंग स्टेट्स, ये लीगली बाइंडिंग है। ये आपने जो है वो जो स्टेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं उन्होंने इसको अप्लाई करना होता है, ठीक है, ताकि सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। और ये जो है इंटरनेशनली आप इसको इन्फोर्स भी कर सकते हैं। UDHR को आप इंटरनेशनली इन्फोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको आप इंटरनेशनली इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जैसे UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही यही है। उसके बाद जो नेचर है ICESCR की वो भी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है कि स्टेट्स जो हैं वो कितना जानती हैं राइट्स के बारे में। अगर स्टेट के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो लोगों को इकोनॉमिक राइट्स दे सके तो वहाँ पे ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। रिलेशनशिप क्या है जी UDHR, ICCPR और ICESCR में? UDHR प्रोवाइड करता है फाउंडेशन। बेसिकली UDHR आपके ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो कहते हैं नींव है,
वो आपका पिलर है जिसके ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स खड़े हैं। ICCPR सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि ICESCR आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है जी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स की? जैसा कि हमने देखा, बिल ऑफ राइट्स एक इंटरनेशनली बाइंडिंग और इंटरनेशनली अडोप्टेड फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन है, जिसमें UDHR, ICCPR और ICESCR आते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट करता है, जस्टिस एंड इक्वलिटी के लिए, ठीक है, और लीगल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को गाइड करता है कि उनके नेशनल लॉज ऐसे होने चाहिए जिनमें ह्यूमन राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो। इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए कि इंटरनेशनली अकाउंटेबल ठहराया जा सके किसी स्टेट को अगर वो ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें। और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कल्चर, कि प्रमोट किया जा सके दुनिया में कि जी ह्यूमन राइट्स को अडोप्ट करो, ह्यूमन राइट्स को लोगों को दो, ह्यूमन राइट्स लोगों की बेसिक नीड है। तो ये था हमारा क्वेश्चन बिल ऑफ राइट्स का, जिसमें हमने देखा कि बिल ऑफ राइट्स पहले क्या होता है और उसके बाद बिल ऑफ राइट्स किन चीज़ों पर जो है वो मिल के किन चीज़ों से बना है, किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, जिसमें UDHR, ICCPR और ICESCR हमने पढ़ा। तो आई होप सो आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।